next passage that we are going to see, medium term challenge for medium term challenge for Indian manufacturing is to move from lower to high tech sectors. ये अपने आप में अब मीडियम टर्म पीरियड के लिए क्या है, एक चैलेंज है कि इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को कहाँ से कहाँ मूव करना है, लोअर टू हाई टेक में कन्वर्ट होना है. टेक्नोलॉजी वाइज आई सेड दैट थोड़ी से अप्रोच को क्या करनी है, बेटर को करनी है. लोअर टू हाई टेक सेक्टर्स एंड फ्रॉम लोअर टू हायर वैल्यू एडेड सेक्टर. तो इसमें थोड़ी सी और बेटर सर्विस प्रोवाइड करनी है जो भी आपका प्रोडक्ट हो, लोअर टू हाई वैल्यू एडेड. और आपने सुना भी है कि हम लोग अभी किसकी बात कर रहे हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द 2050 ऑनवर्ड्स इज टॉकिंग अबाउट जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट. यस आना. तो यदि हमारे को जीरो डिफेक्ट करना है तो क्वालिटी बढ़ानी होगी. यस आना. और हमें क्या करना होगा, वैल्यू ऐड करना होगा उसके अंदर. एंड अनदर वन वी हैव टू सी द टेक्नोलॉजी जब तक बेटर नहीं होगी तब तक तो हम लोग उसमें जीरो इफेक्ट भी नहीं ला सकते. जीरो इफेक्ट मीन्स जीरो एमिशन एंड डिफेक्ट मीन्स क्वालिटी शुड बी द इंटरनेशनल लेवल. यस आना. तो अभी क्या बोल रहे थे, मीडियम टर्म चैलेंज है इंडिया के लिए फॉर इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इज टू मूव फ्रॉम लोअर टू हाई टेक सेक्टर्स, फ्रॉम लोअर टू हाई वैल्यू एडेड सेक्टर एंड फ्रॉम लोअर टू हाई प्रोडक्टिविटी. तो इसका मतलब है कि प्रोडक्शन वाइज वी शुड बी ऑल्सो वेरी हाई, not only technological wise, not only value added wise, also by the productivity. Medium tech industries are, I said that, primarily capital intensive. Primarily I said that medium tech industries are medium tech, technological, not low tech. अब किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, यस टेल मी. हम लोग लोअर टू हाई टेक की ओर बोल रहे थे. अब हम किसकी बात कर रहे हैं, जहाँ पे टेक्नोलॉजी कैसी हो, medium tech. Industries are primarily capital intensive and resource processing. Capital intensive, इसमें capital amount क्या है, high in amount. Capital intensive means capital is more utilized and then resource processing, वो जितना भी resource को क्या कर रहा है, processor, manufacturer ही है. आप चाहे जितनी भी जो भी resource market से मिल रहा है, चाहे mineral resource मिल रहा है, या I said that forest resource you are getting, या you are getting agricultural resources, उसको क्या कर रहे हैं, processed. That is a secondary industry. So medium tech industries are primarily, कैसे है हमारे यहाँ इंडिया में, primarily capital intensive and resource processing, and high tech industries are mainly capital and technological intensive. यदि देखा जाए तो high tech industries में क्या है, it is also capital intensive, large amount of capital is also there, and technological intensive. It is clear? In order to push the share of manufacturing in overall GDP to the projected 25%, इसके अनुसार से to the projected 25%. यदि मुझे in order to push the share of manufacturing in overall GDP में, हमारे GDP में कम है तो उसको प्रोजेक्ट करने 25%, Indian manufacturing needs to capture the global market. ऐसा ना, तो हमारा प्रोडक्ट कहाँ पे पहुँचना चाहिए, ग्लोबल मार्केट. यदि मुझे अपनी GDP बढ़ानी है तो मुझे मेरा प्रोडक्ट कहाँ जाना चाहिए, तो मोर consumer from the world, more export. Again I said that in order to push the share of manufacturing in overall GDP to the projected 25%, the Indian manufacturing needs to capture the global market in sectors showing rising trade in demand. और उस sectors में जिसका trend demand में raise कर रहा है, the demand is raising, उस trend में हमें आगे बढ़ना है. उसमें हमें क्या करना है, ग्लोबल मार्केट में वी हैव टू इंक्रीज आवर, आई सेड दैट, सो दैट हम लोग जीडीपी के 25% को बोल दिया जाए कि इट इज कमिंग फ्रॉम द, आई सेड दैट, दिस मैन्युफैक्चरिंग. अंडरस्टूड इट? अगेन इन ऑर्डर टू पुश द शेयर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इन ओवरऑल जीडीपी टू द प्रोजेक्टेड 25%, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग नीड्स टू कैप्चर द ग्लोबल मार्केट इन सेक्टर्स शोइंग राइजिंग ट्रेंड इन डिमांड. दिस सेक्टर्स आर लार्जली हाईली टेक एंड कैपिटल इंटेंसिव. इसका मतलब विच इंडस्ट्री, हाई टेक इंडस्ट्री. तो दो चार चीज़ें मीडियम टर्म चैलेंज हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरिंग के लिए, टू मूव फ्रॉम लोअर टू हाई टेक, फ्रॉम लोअर वैल्यू टू हाई वैल्यू एडेड सेक्टर्स, एंड फ्रॉम लोअर टू हायर प्रोडक्टिविटी सेक्टर्स. मीडियम टेक इंडस्ट्रीज आर प्राइमरली कैपिटल एंड रिसोर्स, हाई टेक इंडस्ट्रीज आर मेनली कैपिटल एंड टेक्नोलॉजिकल इंटेंसिव. ये सारी चीज़ें देखी हमने. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट लेट्स सी, इंडियाज जीडीपी डिस्प्ले हाई वैल्यू एडेड,
high productivity levels in medium tech. India's GDP displays high value added, बहुत ज़्यादा value added दिख रहा है, and high productivity levels in medium tech and resource processing. Resource processing industry किसको कहते हैं? Secondary industry, manufacturing industry, yes or not? And I said that हमने क्या बोला? Yes, medium tech industries are primarily capital intensive and resource capital intensive है, and resource processing का मतलब ही होता है, इस वर्ड से थोड़ी डरना है. Secondary industry, manufacturing industries are always resource processing, and high tech industries are, ये बताया. तो medium tech industries are primarily capital intensive and low resource processing. उसके बाद बोला गया है कि हमें medium term challenge है for Indian manufacturing is to move from lower to higher tech sectors, lower to higher value added, and from lower to, तो हमें प्रोडक्टिविटी भी बढ़ानी है, वैल्यू एडेड भी बढ़ाना है, और वी हैव टू हाई टेक्नोलॉजी भी बढ़ानी है. यस और नॉट? प्रोडक्टिविटी, वैल्यू एंड वॉल. और मीडियम तक क्या कर रहा है? कैपिटल इंटेंसिव. क्या कर रहा है? दूसरा क्या कर रहा है? और साथ में क्या कर रहा है? रिसोर्स प्रोसेसिंग. तो क्या जितने भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग, ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है कि नहीं, इसको मुझे क्या करना है? जितने भी इंडियन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसका मुझे क्या करना है? हाई टेक, हाई प्रोडक्टिविटी एंड हाई वैल्यू एडेड. यस और नॉट? India's GDP displays high value added and high productivity levels in medium tech. तो medium tech में कैसा है? Again यहाँ पर I said high levels in medium tech and resource processing industry. तो high productivity levels in medium tech, क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है? वो तो चैलेंज तो है ही हमारे को, तो हमें तो इंक्रीज करना है. तो हमें तो इंक्रीज दैट. आई सेड दैट इंडिया जीडीपी डिस्प्ले हाई वैल्यू एडेड है. ये इंडिया जीडीपी डिस्प्लेज हाई वैल्यू एडेड एंड हाई प्रोडक्टिविटी लेवल्स. इंडिया जीडीपी डिस्प्लेज, लास्ट लाइन को पढ़ें आप. I said in order to push the share of manufacturing in overall GDP to the projected 25%, Indian manufacturing needs to capture the global market sector showing rising trend in the demand. Showing a rising trend in demand. These sectors are largely high tech and capital intensive. और ये जो sectors जो कर रहा है rising trend, वो कौन सा sector है? Capital वाला and high technology वाला. Is this clear? तो इसके कुछ parts को लेकर थोड़ा doubts है फर्स्ट स्टेटमेंट का. यस ना? और कुछ पार्ट्स को लग रहा है कि दैट इज, आई सेड दैट इट इज शोइंग इन द पैसेज. इंडिया जीडीपी डिस्प्लेस हाई वैल्यू एडेड, ऐसा कहीं बोल नहीं रहा है, लेकिन बोल रहा है कि इंडिया के जीडीपी को हाई वैल्यू एडेड करना है इन ऑर्डर टू मेक इट बेटर. हाई वैल्यू एडेड, हाई टेक, हाई क्या बोला था? रिसोर्स नहीं, हाई टेक, हाई वैल्यू एडेड एंड हाई प्रोडक्टिविटी. Promotion of capital and technology intensive manufacturing is not possible in India. तो ये तो पहले रॉन्ग कर दो. पहला एक लग रहा है, लेकिन फिर भी आपको क्या लग रहा है उसमें? रॉन्ग ऑप्शंस कुछ है. इंडिया, तो बी ऑप्शन इज रॉन्ग. इंडिया शुड पुश अप द पब्लिक इन्वेस्टमेंट एंड इंकरेज द, ये भी नहीं है, ये तो बिल्कुल ही नहीं है. इंडिया हैज ऑलरेडी गेन्ड अ ग्रेट शेयर इन द ग्लोबल मार्केट्स इन द, ये भी नहीं है. तो फिर वो ऑप्शन ए की ओर ही हमारा जा रहा है. फिर भी थोड़ी सी गलती है, लेकिन वही बच रहा है तो उसी को हम लोग देंगे. नन ऑफ दिस दिया हुआ नहीं है, तो ऑप्शन ए इज, हमें यही बोला है ना कि मोस्ट लॉजिकल. दे हैव नॉट सेड दैट 100% लॉजिकल. सो द मोस्ट लॉजिकल रैशनल इन्फरेंस. सो द ऑप्शन ए इन कंपेरिजन टू ऑल द अदर थ्री. सभी लोगों का ए आया था. कैपिटल इंटेंसिव एज वेल एज टेक इंटेंसिव. अगर थर्ड स्टेटमेंट की बात करें कि सही नंबर पब्लिक इन्वेस्टमेंट सब इन्वेस्टमेंट इज आस्किंग
एक अच्छा दैट R&D इसमें कहीं नहीं लिखा है पैराग्राफ में। दैट टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन ऑफ स्किल, टेक्नोलॉजी की हमें चाहिए उसके लिए साइन के लिए फाइनल के लिए स्किल डेवलपमेंट ऑलरेडी इसने फर्स्ट लाइन में मेंशन किया है कि वी आर इट इज द चैलेंज। लेकिन अगर आप पहले ऑप्शन में बात करते हैं तो इसमें पहले से इसमें लिखा है वी आर चैलेंज, दिस इज लो टू हाई हमें करना है। पर जबकि इसने कहा है कि डिस्प्ले हाई वैल्यू नहीं, अब ये बोल रहा है ना डिस्प्लेस नहीं, इसके एक पार्ट को है कि इंडिया जीडीपी डिस्प्ले हाई वैल्यू एडेड एंड हाई प्रोडक्टिविटी लेवल्स इन द मीडियम टेक। लिसन में मीडियम टेक, और हम लोग यदि हम मैंने देखो पहले मीडियम टेक एंड रिसोर्स प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, तो कहीं ना कहीं एक इंडिया जीडीपी, जब हम लोग लाइन को पढ़ेंगे ध्यान से देखो, अ मीडियम टर्म चैलेंज फॉर द आई सेड इंडियन मैन्युफैक्चरिंग टू मूव फ्रॉम द लोअर टू दिस लिसन, अब सुनते चलो, लोअर टू हाई टेक सेक्टर्स, फ्रॉम द लोअर टू हाई वैल्यूएड सेक्टर्स एंड फ्रॉम लोअर टू हाई प्रोडक्टिव सेक्टर। मीडियम टेक इंडस्ट्रीज आर प्राइमरीली कैपिटल इंटेंसिव एंड रिसोर्स प्रोसेसिंग। तो ये मीडियम टेक इंडस्ट्रीज प्राइमरीली क्या हमारे यहाँ कैसा है, मीडियम टेक इंडस्ट्री आर प्राइमरी कैपिटल इंटेंसिव एंड रिसोर्स प्रोसेसिंग। तो ये बता रखा है कि हमारी मीडियम टेक इंडस्ट्री कैपिटल इंटेंसिव है, रिसोर्स, ये रिसोर्स प्रोसेसिंग है ध्यान से। और हमें क्या बोल रहा है फर्स्ट लाइन में, मीडियम टर्म चैलेंज फॉर द इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इज टू मूव फ्रॉम लोअर टू हाई टेक सेक्टर्स, फ्रॉम लोअर टू हाई वैल्यू एडेड सेक्टर्स एंड फ्रॉम द लोअर टू हाई, आई सेड इसमें जाना है। लेकिन इसने ये नहीं बोल रखा है कि आई सेड दैट मीडियम टेक सेक्टर में रिसोर्स प्रोसेसिंग की बात कर रहा है। यदि बोला जा रहा है ना, तो रिसोर्स प्रोसेसिंग हमेशा ही कौन सा इंडस्ट्री होता है, मीडियम होता है। कौन सा होता है, मीडियम टेक इंडस्ट्रीज होते हैं। मीडियम टेक इंडस्ट्री का मतलब मैन्युफैक्चरिंग। मैंने इस बात पे तो मैंने भी बोला कि ये डिस्प्लेज वाले को लेकर मैं केवल इसमें डाउट में हूँ। नहीं, अब यदि तुम्हारे थर्ड ऑप्शन पे भी आता हूँ मैं, थर्ड ऑप्शन बोल रहा है इंडिया शुड पुश अप द पब्लिक इन्वेस्टमेंट। देखो हम लोग देखो जीडीपी को लेकर बात किया गया है थोड़ा बहुत, हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि क्या करेक्ट है क्या नहीं है, अपने ऑब्जर्वेशन बेसिस पे नहीं कर रहे हैं हम लोग। जो पैसेज में दिया हुआ है ना, उस पैसेज को थोड़ा सा देख के चलें तो हमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक बार भी नहीं बोला गया है। हाँ, तो कैपिटल इंटेंसिव है, लेकिन कैपिटल इंटेंसिव तो ये ज़रूरी नहीं है कि नहीं पब्लिक इन्वेस्टमेंट से ही आएगा। तो आज के डेट में हम लोग यदि कैपिटल इंटेंसिव का मतलब है कि हमें सिंपली कैपिटल ज़्यादा डालना है, अब गवर्नमेंट डाले या लोगों से लेके कहाँ से करेगा, इसका कोई मतलब नहीं है ना। तो इसमें क्या है ना, ज़्यादा से ज़्यादा आउट ऑफ द कंटेक्स्ट दिख रहा है, और फर्स्ट वाले में कम दिख रहा है आउट ऑफ द कंटेक्स्ट, दोनों में। तो मैं वही बोला ना कि डिस्प्ले को लेकर हमने नहीं, डिस्प्ले कर रहा है ना ये है, लेकिन हाई वैल्यू एडेड को बोला। इट इज़ नॉट, आई सेड दैट वहाँ पर ही एक डिस्प्ले है कि इट शुड हैव, होता तो हम उसको मान लेते, इट शुड हैव हाई वैल्यू एड। और उसी पॉइंट को लेकर मैं बोल रहा हूँ कि ये शायद ऐसा नहीं मेंशन किया है, लेकिन उस बेसिस पे देखूँ कि थर्ड स्टेटमेंट जो है ज़्यादा इररेलेवेंस, मिस आउट ऑफ द कंटेक्स्ट ज़्यादा बात कर रहा है, बात गलत नहीं कर रहा है। जो पैसेज के अनुसार से देखे तो उसमें कंटेक्स्ट से बाहर जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए, और उसमें साथ में बोल रहे हैं इंक्रीजिंग द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, इंक्रीजिंग द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ये भी ज़्यादा नहीं दिख रहा है। इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अगेन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बहुत सारी बातें जो है ना हम अपने ऑब्जर्वेशन, इसमें ज़्यादातर हमारा ऑब्जर्वेशन दिख रहा है, फर्स्ट वाले में हमारी ऑब्जर्वेशन कम दिख रही है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट को कभी भी किसी बात के लिए मैं कभी लाइफ में रिजिड नहीं होता। यदि आपको लगता है थर्ड के साथ चलना तो थर्ड का, लेकिन मैं तो अपने अनुसार से ये दिखाऊंगा कि जिसमें मोस्ट लॉजिकल हो उसको फॉलो करो। ठीक है, इसका आंसर है ए, कि वो आपको क्यों दिया जाएगा। तो आंसर की देखने के बाद क्या होगा ना कि आप आंसर की के अनुसार से अपना आंसर देखेंगे, फिर आप अपनी टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप कर पाएंगे। तो क्योंकि इसमें जितनी भी बात है ना, कि जितनी भी बात है उसमें से हम दिख रहे हैं, इसमें जितना भी वही है ना कि
हम दिख रहे हैं, ये थर्ड स्टेटमेंट में हम दिख रहे हैं, पैसेज नहीं दिख रहा है, क्योंकि ऐसा होना चाहिए। फिफ्थ आप लोगों ने पढ़ लिया, फिफ्थ भी। और ये जब वो आप छोड़ दिया करें, जो बताया जा रहा है ये सारा उसी का अंसास है। मैसेज जो क्रिटिकल का मतलब क्रिटिकल ही नहीं, यदि आपको थोड़ा सा गलत सही भी लगे तो क्रिटिकल बेसिस पे आप उसको सही करें, कि आप उसको ये देखें कि फॉल्स का स्टेटमेंट पैसेज से जब स्टार्ट करने से पहले मैंने बोला कि इसमें आपको घोड़े की तरह थोड़ा सा होने की कोशिश करना है, क्योंकि बच्चे मैं ये देख रहा हूँ कि जहाँ पे भी कहीं पे भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे हो तो उनको इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। इंग्लिश से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं सोल्व होता है। आपको कोई चीज़ एक टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेनी है और उसके अनुसार से पैसेज को आपको करेक्ट करते जाना है, ठीक। तो ये क्रूशियल दे दे, क्रिटिकल दे दे, बात एक ही है, केवल वो बदल रहा है कहानी, बस वो थोड़ा सा आपको बोलना है आपको कि लॉजिकल की ओर जाना है। तो यही पहला लाइन क्या बोला था, इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, इट इज़ एन लॉजिकल जजमेंट बेस्ड ऑन द, क्या बोला था, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, नॉट, इट इज rather than from their own observation. Yes sir. फिफ्थ का भी आप लोगों ने कर लिया, एवरीवन इज डन। तो सबने कर लिया तो मैं पढ़ाऊं, तो फिफ्थ का हो गया है, हो गया है।